द साउंड ऑफ योर हार्ड वर्क शुड रीच टिल एयरफोर्स हेडक्वार्टर। ओके, सो बिल्कुल तैयार हो जाओ। ये क्वेश्चन जो है एयरफोर्स नेवी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, मैं इसको बता रहा हूं आपको, देखिएगा विद एक्सप्लेन करूंगा आपका। इंसर्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको इंसर्ट करना है। ही इज मच जूनियर। भाई देखो, जूनियर के बाद हम लोग, जूनियर क्या है, दिस इज ए कंपैरेटिव डिग्री, तो जूनियर के बाद हम लोग आंख बंद करके टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने, आपको पता है, सभी को पता है कि भी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जूनियर के बाद में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इज द क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा ही सोल्ड द ऑरेंजेस। इसमें हम लोग ऑल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ऑल के बाद हमेशा दा का प्रयोग होता है, होल से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे दा होल करते हैं हम लोग, दा होल करते हैं, होल से पहले दा का प्रयोग होता है, लेकिन ऑल के बाद में दा का प्रयोग होता है, तो यहां पे ऑल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट न्यूज। लास्ट न्यूज कभी लास्ट नहीं होता है, न्यूज तो बनते रहते हैं। ये बिल्कुल जो है ना लेटेस्ट, बिल्कुल नया ताजा, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट आएगा यहाँ पे, LATEST। लेटेस्ट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इन टर्म्स ऑफ टाइम, हाल ही में, रिसेंटली। रिसेंटली का ये क्या है? दिस इज लेटेस्ट न्यूज है, रिसेंटली में करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि रिसेंटली। देखिए आके, His name is the latest in the list और लास्ट, ठीक है, लास्ट हो सकता है, बिल्कुल नाम जो होता है लिस्ट में हमेशा लास्ट ही होता है, लेटेस्ट कभी नहीं होता, तो यहां पे लास्ट जो है, दिस इज करेक्ट। ही इज अ फूल एंड हैज सेंस। वो मूर्ख है और उसको सेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जीरो के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिटिल का प्रयोग करते हैं, और अ लिटिल के लिए प्रयोग हम किसका करते हैं? थोड़े बहुत के लिए, ठीक है, काम चलाऊ के लिए, ठीक है। तो जिसको बिल्कुल भी सेंस नहीं है उसके लिए सेंस जो है ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पे लिटिल आएगा, यानी कि उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं है। आयरन इज मोर यूजफुल देन खालिस्तान मेटल। इसमें ऑल अदर भरना है, एनी अदर भरना है, तो भाई इसमें हम लोग जो है ना एनी अदर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑल अदर के बाद में नाउन जो होती है वो प्लूरल होती है, और यहां पे नाउन जो है वो क्या है? सिंगुलर है। यहां पे क्या है? सिंगुलर है। यदि यहां पे मेटल्स होता ना, METALS होता, तो हम ऑल अदर भरते। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है भाई, द कमेटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। यानी कि लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है लेट आना, ठीक है ना। जैसे आई विल कम लेटर, लेटर का प्रयोग हम लोग किस में यूज करते हैं? इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी और लेट के लिए। आई विल कम लेटर, मैं और लेट आऊंगा, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। और LATTER करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? लेटर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना। यानी कि जब दो के बीच में कोई हो रहा हो फास्ट, ठीक है ना, जब दो के बीच में कोई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मर, फॉर्मर हमारे पहले होता है, और LATTER मतलब दूसरा, दूसरा प्रपोजल जो है ना वो कमेटी ने स्वीकार कर लिया, LATTER। नेक्स्ट आता है मनी इज बेटर देन नन। अब इसमें मनी और नन के बीच में कंपैरिजन है, देन बिल्कुल सही है, बेटर डिग्री का प्रयोग हो रहा है, यानी कि अ लिटिल मनी इज बेटर देन अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा जो है इज बेटर देन नन ना होने से। लिटिल, लिटिल का प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या होता है? जीरो, एक पैसा भी नहीं। यहां थोड़ा बहुत तो है। देयर आर स्टिल फ्लावर्स इन द गार्डन। अब फ्लावर्स जो है ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे कुछ फ्लावर हैं, यानी कि ए फ्यू, दिस इज अ फ्यू। और फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल जीरो, और जीरो है तो सेंस की क्या निकलती है? तो देयर आर स्टिल अ फ्यू फ्लावर्स इन द गार्डन। अभी बगीचे में कुछ फूल हैं। दिस इज द हाउस इन द विलेज। एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, भाई इसमें ओल्डेस्ट आएगा, एल्डेस्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग वस्तुओं के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ओल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहां पे ओल्डेस्ट जो है दिस इज सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले किसका प्रयोग हो रहा है? डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हो रहा है। और थिंग्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्डर या ओल्डेस्ट के लिए, एल्डेस्ट के लिए प्रयोग नहीं करते हम लोग।
नेक्स्ट आता ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज लेट। अब लेटर का मतलब नहीं है, दिस इज लेट, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था इसलिए उसको पनिश दिया गया। द पार्ट ऑफ द मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग। देखिए द लेटर पार्ट, लेटर का मतलब नहीं है लेटर पार्ट, लेटर पार्ट का मतलब होता है दूसरा पार्ट जो था, मूवी के दो पार्ट थे, फॉर्मर पहला एंड लेटर और दूसरा, तो दूसरा पार्ट जो है वो मूवी का जो था मोर इंटरेस्टिंग, वो ज्यादा रुचिकर है। नेक्स्ट है यू कैन गेट द ट्रेन फ्रॉम योर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट, नेक्स्ट का मतलब तो अगला होता है, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। अब देखिए हु विल बी द नेक्स्ट पीएम, हु विल बी द नेक्स्ट पीएम, यानी कि अगला पीएम जो है वो कौन होगा, इसमें नेक्स्ट आएगा। द बस नियर्ड अस, इसमें नियर्ड आएगा। नियर्ड यहां पे क्या है भाई, एक वर्ब का काम कर रही है, एक वर्ब का काम कर रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए शी वॉज गिवन द एडवाइस। अब मैंने बताया इसमें ऑल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑल के बाद में द का प्रयोग होता है और होल से पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इसमें ऑल का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग बाद में। शी गेव हिम द मनी, शी गेव हिम ऑल द मनी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल के बाद में क्या आ रहा है, द का प्रयोग हो रहा है, होल का प्रयोग इसमें भी हम लोग नहीं करेंगे। नथिंग कैन बी फ्रॉम द ट्रूथ, नथिंग कैन बी फार्दर, फार्दर एक दूरी को जो है ना डिनोट करता है, और फर्दर का मतलब होता है एडिशन, इन एडिशन, कुछ अतिरिक्त, तो इसमें फर्दर जो है ना सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं है। नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। नेक्स्ट है नो रीजन वर गिवन, नो फर्दर रीजन, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन, कुछ अतिरिक्त रीजन जो थे वो नहीं थे, तो इसमें क्या आएगा, फर्दर आएगा, इसमें क्या आएगा,